केजरीवाल के मजबूत सिपाही छोटे लाल जी तिमारपुर विधानसभा को कहां देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तिमारपुर विधानसभा का एक एक कोना, पूरी क्षेत्र का एक एक कोना चहुमुखी विकास से चमके। हर इंसान को वो मूलभूत सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुहैया कराई है वो भरपूर मिले। मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं जब से आम आदमी पार्टी में कार्य करता रहा हूं, अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, समय समय पे मैंने कैंप लगाए हैं, समय समय पे मैंने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आम आदमी पार्टी की जो नीति है उस नीति से लोगों को अवगत कराया और उसी के मार्ग पर चला। आम आदमी पार्टी का जो नीति है, केजरीवाल जी का जो सोच है, उसको कई जगह पर देखा हूं कि जमीन पर नजर नहीं आता है। आपको क्या दिखता? ऐसा नहीं है। मेरे बारे में और मेरी वर्किंग के बारे में तो मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के एक तरह से देखा जाए तो लाल है और खासकर माताओं बहनों के लिए तो वो भाई और बेटे के समान है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, महिलाओं के लिए बस सुविधा दी है और अभी ही अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, ये उन्होंने घोषणा की है। तो वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से तिमारपुर विधानसभा की जनता ने लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक दिया है, अब की बार क्या लग रहा है आगामी चुनाव को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल दिल्ली में क्रिएट किया जा रहा है फ्री की रेवड़ी को लेकर, क्या कहेंगे उस फ्री की रेवड़ी का? अगर फ्री की रेवड़ी वो स्लोगन दे रहे हैं वो बता कौन लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए जो कार्य किए हैं वो संविधान प्रदत्त है। संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में सबसे पहला जो आता है कि जो नागरिक है और जो जनप्रतिनिधि है वो उसके प्रति जवाबदेही होना चाहिए और नागरिकों को हर वो सुविधा देनी चाहिए जिसकी उसको आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो 6 रेवड़ियां हैं इसी पर बात रखी, अपनी फोकस की है, जनता को बताने की कोशिश करी है कि इन 6 रेवड़ियों को अगर मैं जनता को दे रहा हूं वो पैसा उनका ही है, वो 6 रेवड़ियों के रूप में उनको मिल रहा है तो उनका जो जीवन यापन है सुलभ हो रहा है, आसान हो रहा है। आसान होने से क्या होता है, हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारी दिल्ली प्रगति के मार्ग में बढ़ती है। तो ये रेवड़ियां बार बार अरविंद सर ने कहा है, केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं बार बार ऐसी अनेकों रेवड़ियां जनता के लिए उपलब्ध कराऊंगा क्योंकि मुझे जनता की चिंता है। वही देखा गया है कि अगर तिमारपुर की बात करें तो यहाँ पर लगातार बदलाव की बयान रही है। क्या लगता है आपकी बार भी पार्टी टिकट बदलेगी? ये पार्टी का निर्णय, ये पार्टी ज्यादा बेहतर जानती है और पार्टी उसी को टिकट मुहैया कराएगी, देगी जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जिसके क्षेत्र में पकड़ होगी, जो लोगों के बीच में जाना पहचाना होगा। वही देखा गया है कि आपके कार्यालय में भी लगातार कई महिलाओं की लगातार भीड़ चल रही है। क्या कारण है महिलाओं का लगातार इस तरीके से कार्यालय में आना? और मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, मेरी अनेकों संस्थाएं हैं जिनके द्वारा मैं महिलाओं के कार्य बहुत करता हूँ। मैंने इससे पहले लगभग 100 से ऊपर शादियों में गरीब महिलाओं की बेटियों की शादियों में 15,000 से 20,000 रुपए का सामान दिया है जो बेटी के यूज आता है। तो महिलाएं इस वजह से मेरे ज्यादा नजदीक है। और दूसरी बात है, मैं कोशिश करता हूं क्योंकि मेरा ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा गरीब तबके का है, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे के तबके का है, तो इनकी आवश्यकताएं बहुत है और इनकी अर्निंग बहुत कम है। वही अगर देखा जा रहा है तिमारपुर की हम बात करें तो लोगों से बातचीत में बात सामने आ रही है कि अब की लोग बदलाव चाह रहे हैं तिमारपुर में भी। आपको क्या लगता है पार्टी किस हिसाब से विश्वास करेगी कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि लगातार यहाँ विधायक बदले गए हैं? अब इस बार क्या अंदेशा लग रहा है जनता की तरफ से? एक जनता पूछ रही है, ये तो आपको जनता के बीच में जाके बात करनी पड़ेगी। और दूसरा, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी माँ बाप है, लेकिन पार्टी के लिए भी कार्यकर्ता उनके हाथ, नाक, कान है। उनसे ही पार्टी को पता पड़ता है कि कौन बेहतर है क्षेत्र के लिए और कौन पार्टी के लिए भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है।
जो उनकी नीतियों को लागू कर सके। अगर दावेदारी की बात करूं तो आपकी तरफ से भी विधायक की दावेदारी करी गई है। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने इस क्षेत्र में काम किया है और पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूं, निष्ठावान रहा हूं, और जो पार्टी की तरफ से टास्क दिए कार्य दिए गए, मैंने तो उसको पूरी निष्ठा से और पूरी शिद्दत से अपनी टीम के साथ निपटाया है, करा है उन कामों को। ये पार्टी को बेहतर तरीके से मैंने कोशिश करी है अपने नेता को बताने की और दिखाने की। आपकी क्या लग रहा है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है मुख्यमंत्री बेल पर है, तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और आगामी जो माहौल दिल्ली का है, क्या लगता है कि अगली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए सर, भाजपा ने तो पूरा देश हाईजेक कर लिया है। भाजपा की क्या बात करूं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनसे विश्वास नहीं है, जनता के निर्णय पे उन पर विश्वास नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए उस पर तो वो बात करती ही नहीं है। वो तो हमेशा विभाजन की बात करती है। संसार के अंदर कोई भी देश विभाजित होकर विकास नहीं कर सका है, कोई भी। तो ये तो बिल्कुल उस तरह की बात है कि ढोल फटा हुआ है और ये बीजेपी वाले उनको बजाए जा रहे हैं। सर, यहाँ देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, परिणाम बेहद अनुरूप न निकला, लेकिन इसमें भी किसी तरह का संभावना है क्या विधानसभा? ये तो पार्टी के हाथ में है। ये पार्टी जो ऊपर आला कमान, हमारे जो बड़े नेता हैं और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, ये वो डिसाइड करेंगे कि पार्टी के लिए कौन क्या चीज बेहतर है, और गठबंधन बेहतर है या अकेले लड़ना बेहतर है। ये तो पार्टी आगामी इलेक्शन को लेकर आम